यानी जब कंपाउंडर खाक रूबों वाला काम करना शुरू कर देंगे तो समझ लो मुल्क के अंदर इंतखाबात की जरूरत पेश आ गई है। ओके, अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं ना, तुम्हारे ये ख्यालात उन तक पहुंचा दिए जाएंगे। रहने दो सुंबल, ये तो और फुल बकता ही रहता है। तुम ये बताओ, तुमने ये ड्रेस कहाँ से लिया? इतना खूबसूरत लग रहा है ना आलिया? अरे मैंने तो सुबह घर में तारीफ कर ली थी। क्यों सुंबल? हाँ बिल्कुल। और मैं तो और किसी फजूल बुती के कपड़े पहनती नहीं, मैं सिर्फ पठूरा वालों के कपड़े पहनती हूँ। क्या ये पठूरे वालों ने अब बुतीकें बनानी शुरू कर दी हैं? वो वाले नहीं, दूसरे वाले। अच्छा सुंबल, वैसे तुम बहुत लकी हो, तुम हर रोज नए नए कपड़े पहन के आती हो। एक हमारी किस्मत देखो, वही यूनिफॉर्म। मैंने डॉक्टर साहब से कहा था ये वर्दी अस्पतालों की वर्दी लगती है, हमारी वर्दी सिर्फ क्लिनिकल किस्म की होनी चाहिए है? शुक्र है कि डॉक्टर साहब ने तुम्हारी बात मान दी और हमारी वर्दियां चेंज कर दी। नहीं मैं अभी पहुंचा हूँ, खुदा अभी पहुंचा हूँ मैं। अभी तो ये कमरे में घुसने लगा हूँ, ये सारे लोग मुझे सलाम कर रहे हैं। ये देखा ये लापरवाह ब्रीफ केस पकड़ के बेचारा शर्मिंदा सा खड़ा हो रहा है। हाँ मैं कमरे में जा रहा हूँ बस। हाँ नहीं हाँ नहीं भूला कब हूँ मेरी जान, तुम्हारी बात मैं भूल सकता हूँ। वो मैंने कंपनी को ऑर्डर कर दिया, वो तुम्हारी चीजें लेके अभी आता ही होगा ट्रक वाला। और ट्रक जरा ध्यान से उतरवाना, उसे कहना ध्यान से वो ट्रक अंदर लेके आए। पिछली दफा भी उसने रात की रानी का बूटा कुचल दिया था। नहीं क्या जरूरत है जूस पिलाने की, सादा पानी पिला देना बस। हाँ देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि डॉक्टर साहब बड़े कंजूस हैं। लो डॉक्टर साहब ढोलकी तो मेरे पास छोड़ गए। जल्दी से जाओ, उन्हें बजानी होगी। माफ करना यार, वालेकुम अस्सलाम। असल में वो बीवी थी। वैसे तो आखिरी जवाब अल्लाह ताला को ही देना है, मगर उससे पहले सारे जमीनी जवाब बीवी को देने पड़ते हैं। कहाँ गए हुए थे, कहाँ से आए हो, किधर जा रहे हो, कहाँ पहुंचे हो, कब वापस आओगे, कब वापस, वो कौन थी, ये कौन था। सर जी, आपकी कांटों भरी जिंदगी देखकर मैंने सोचा कि मैं शादी नहीं करूंगा। ना लापरवाह ना, शादी के मामले में अपना फैसला कुछ नहीं करता, हालात ही बेकाबू हो जाते। लापरवाह तुम तो कहते अगले महीने तुम्हारी मंगनी हो रही है। हाँ मंगनी होने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कई मर्तबा मेरी मंगनी हुई, अब मैं आपके सामने चल फिर रहा हूँ, कोई फर्क पड़ा मुझे? हाँ जी सर जी, इसने तो मिठाई खिलाने का वादा भी किया था। तो और क्या? तेरा अंजाम अच्छा नहीं लगता बेवकूफ, ये नाजुक मामले होते हैं, ऐसी बातों पे कत्ल भी हो जाया करते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मेरी पहले भी कई मर्तबा मंगनी हुई है। देखो मैं आपके सामने सही सलामत नहीं घूम रहा। अच्छा फिर ये ब्रीफ केस लेके जरा अंदर आओ, मैंने तुमसे कोई मशवरा करना। राइट सर। जाओ भी। ये जो अभी अंदर गए हैं, क्या यही डॉक्टर साहब हैं? कमाल है, मरीजों को तो दूर से ही डॉक्टर साहब की स्मेल आ जाती है। कैसे बीमार हो तुम? बैठो तुम, पहला नंबर तुम्हारा ही है। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम अली है। देखो मेरा भाई मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। खान साहब आजकल सख्त पाबंदी है, और वैसे भी तुझे जो चीज चाहिए ना वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। पाबंदी ना होता और आसानी से मिलता तो फिर मैं तुम्हें इतनी रकम क्यों देता। रकम निकालो, जल्दी से रकम निकालो। खुद ही जेब से निकाल लो। तुम खुद क्यों नहीं निकालता? जिस बुरे काम के लिए मैं ये रकम इस्तेमाल करते उसको हाथ नहीं लगाता मैं। मेरा ख्याल है कि ये कोई तुम्हारा जाती कानून है। खुद ही निकाल लो। अच्छी तरह से गिन लो। रकम तो पूरी है, मगर कौमी दौलत है ना। क्या करता है, छुपाओ इसको। ठीक है लाला, अभी आधे पौने घंटे बाद तुम्हारी चीज पहुंच जाएगी। मेरा बात सुनो, लिफाफे में छुपा के लाना, अगर कोई मेरे पास दूसरा आदमी खड़ा हो उसके सामने नहीं देना। और छोड़ खान, सिकंदरा इतनी कच्ची गोली नहीं खेलता। सिकंदरा हर काम गन्नी सन्नी करने का आदी है। ये बांद्रा कौन है? सिकंदरा मैं, और कौन? अच्छा, तुम्हारा नाम सिकंदर है। सिकंदरा भाई, मैं तेरे को एक बात बताता है, अगर तुम मेरा रकम लेकर भाग गया तो मैं तुमको उठा के ले जाएगा। और खान, तुम तो खौफ के मारे इतना डर गया है कि तुम मुझे ही धमकी देनी शुरू हो गई। ओए
वो भी सिकंदरे को? लाले की जान, घबराता क्यों है? तुझे तेरी चीज मिल जाएगी। सिकंदरा नाम है मेरा। याद रखियो। या अल्लाह, मैं माफ कर दूं। वो बांद्रा भाई। आलिया, जी सर। इस नौजवान के लिए 3 दिन की दवाई बना दो और पोयरपाइसिन का टीका भी लगा दो इसे। सर जी, टीके से बड़ी तकलीफ होती है। मैं टीके से बहुत घबराता हूँ। आप गोलियों से काम चला लें। गोलियों से इंसान ठीक नहीं होता, छलनी होता है जी। बहरहाल आलिया, ये इंजेक्शन रहने दो और उसे ये और गोलियां दे दो। ये लो। ठीक है सर। अब पिंकी, जी सर। इसका बिल बनाते हुए इसकी गुर्बत का भी ख्याल रखना। ओके सर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सर सॉरी, बैठिए। जाओ जाओ, आप जाओ जाओ, जाओ। आप जाओ, आप जाओ। कोई बात नहीं, आप जाओ सर। किस तरह तूफान की तरह आते हो। सर आगे क्या वो कौन? वो पतंग सर, वो मेरी मरीज है जिसके लिए मैंने टाइम लिया था। ओहो, मैंने समझा को पतंग इधर आ गई है कट के। नहीं सर। हाँ, बुलाओ उसे। राइट सर। सर थोड़ा सा ऐसे मसरूफ रहिए ताकि उन्हें पता चले कि डॉक्टर बहुत मसरूफ है। अच्छा, मुझे मेरा शेड्यूल ना बताओ, मैं खुद ही कर लेता हूँ जो करना। जी सर। ऐसे थोड़ा मेज साफ करते रहें। हाँ। हाँ जी, भेजो भेजो। ओके, ठीक है। ओके। आइए मैडम पतंग, आइए। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर यू। ओह, आई एम सॉरी डॉक्टर साहब। एक्चुअली क्या करूं, मैं आपके पास अपने टाइम से 15 मिनट लेट पहुंची हूँ। रास्ते में ट्रैफिक लुटेरों की तरह खड़ी हुई थी। जी, ट्रैफिक तो आजकल बहुत बड़ा मसला है। मेरे इलाके मिस्री शाह में तो इतनी ट्रैफिक होती है कि मुझे डिफेंस वाले गंदे नाले की तरफ से होके घर जाना पड़ता है। वैसे डॉक्टर साहब, जी, आपके कमरे का माहौल तो बड़ा खुशगवार है। क्योंकि मुझे यकीनन मालूम था कि पतंग साहिबा तशरीफ ला रही हैं। आपका खुशगवार माहौल से तो बड़ा ताल्लुक है ना जी, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। आप कहें तो पंखा भी चलवा दूं? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तेज हवा में बहुत डर लगता है। मैं अक्सर टूट जाती हूँ। कोई बात नहीं, हम तुम्हें दमी देके संभाल लेंगे। क्यों डॉक्टर साहब? तुम ज्यादा खलीफा बनने की कोशिश ना करो। बी साइलेंस। अगर बोलने की तमीज नहीं है ना तो कम से कम मेरी तरफ ही देख लो। सर जी, वो मरीज आपको दुआएं देता हुआ चला गया। इसका मतलब है कि वाकई गरीब था। गरीबों की खिदमत करके मुझे बड़ी खुशी होती है मिस पतंग। मैं तो चाहता हूँ कि गरीब मेरे पास आए और मैं उनको फ्री इलाज उनका करूँ, उनकी खिदमत करूँ। लेकिन कुछ गरीब बाहर से ही मेरी फीस सुन के भाग जाते हैं। हाँ जी, वो असल में हम बाहर से ही डरा के भेजते हैं जी। तो तू उनको क्या बताता है कि मैं डॉक्टर नहीं ड्रैकुला हूँ? नहीं सर, उन्हें देखते ही पता चल जाता है जी। बेवकूफ, गरीबों को मेरे पास आने दिया करो। बंदे को अपनी हालत पे शुक्र करने का मौका मिलता है। हाय, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात की है ना आलिया। मेरा दिल चाहता है कि इस महीने की सैलरी मैं डॉक्टर साहब को छोड़ दूं। बेवकूफ, जो दिल चाहता है फौरन कर देते हैं। वाकई डॉक्टर साहब? हाँ। मेरा दिल चाह रहा था। अच्छा पतंग साहिबा, आप मुझे बताइए, माफी चाहता हूँ मैं। फरमाइए, तबीयत में क्या नासाजी है? डॉक्टर साहब, मुझे बहुत घबराहट होती है। ओह, ऐसी हालत छत पर होती है या फिजा में उड़ने के बाद? फिजा कहाँ नसीब है मुझे डॉक्टर साहब, हवा तो छीन ली गई है मुझसे। मैं तो आजाद पंछियों के साथ हवा में उड़ने की आदी हूँ और मुझे दुकानों से नहीं निकाला जा रहा। मेरे कारीगर बेरोजगार हो गए। डॉक्टर साहब, जब मेरे बनाने वाले नहीं रहेंगे, मैं कहाँ रहूंगी? पतंग बाजी, ये भी तो देखिए ना कि आपकी वजह से कितने गले कट रहे हैं। मेरी वजह से गले कटते हैं? ये किसने कहा आपसे? आप डोर का इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं। पतंग मुजरिम नहीं है बीबी, ये जो तरह तरह की केमिकल वाली चरखियां आ गई हैं, वो मुजरिम है। जी सर जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सारा कसूर चरखियों का है। जब से ये चरखियां आई हैं ना, ये काम खराब हो गया। वरना जब तक पिन्ने थे ना, बड़ा ही अमन अमान था। बेवकूफ, वो भी मुसीबत थी। जितनी देर तक पिन्ने की पीढ़ी बदलते थे, पेचा कट जाता था। सर जी, आपका मुंह भी बिल्कुल पिन्ने की तरह है।
मेरा मतलब है कि आप भी पूरे खिलाड़ी हैं सर। बेवकूफ, पूरा खिलाड़ी तो फौरन रिटायर हो जाता है, खेलता वही है जो अधूरा खिलाड़ी होता है। क्यों पतंग साहिबा? जी जी नहीं वो आप वो केमिकल डोर का कह रही थी। डॉक्टर साहब मेरी तो जान निकल जाती है केमिकल वाली डोर देखकर। मैं तो जोर जोर से फड़फड़ाने लगती हूँ, लेकिन मेरी कौन सुनता है? कोई भी नहीं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं डॉक्टर साहब। जी जी। पतंग की मजबूरी और बेबसी का अंदाजा कौन लगा सकता है? आप लगा सकते हैं। नहीं आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत दिल दुखता है ऐसी बातों से। मेरा तो दिल रोने लगता है जी। तेरा दिल तो छाती की तंगी से रोता है। नहीं डॉक्टर साहब, अपनी तंगी पे रोता है, इतना सा तो दिल है बेचारे का। देखा सर जी, मैं भी कहूँ किसने मेरा दिल चुराया है? निकाल मेरा दिल। क्या? अरे बेवकूफ, उसने क्या करना है तेरा दिल? उसे कोकड़ का दिल पसंद नहीं है। हाँ। जाहिल आदमी, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। जी पतंग साहिबा आप कुछ कह रही थी। क्या कहूँ डॉक्टर साहब, मुझे तो नफरत हो गई अपने नाम से। इससे तो अच्छा था लोगों ने मुझे झंडी बना दिया होता। सर जी, ये झंडी बनाना होता है या झंडी कराना होता है सर जी? इस मामले पे तारीख बिल्कुल खामोश है, लापरवाह। डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है कि तुम भी तारीख की तरह खामोश रहो। और डॉक्टर साहब मैं तो घरों के अंदर भी महफूज नहीं हूँ। क्या मतलब? अक्सर मासूम बच्चे मुझे संदूकों और ड्रेसिंग टेबलों के पीछे छुपा कर रखते हैं, और अगर किसी बुजुर्ग की नजर पड़ जाए, तौबा तौबा तौबा, मेरा तो बचना मुहाल हो जाता है डॉक्टर साहब। अक्सर मैं कैसे बताऊं अपने मुंह से, मुझ पे झाड़ू बरसाती है। खैर ये तो बहुत जुल्म है। मैंने देखा है कई बुजुर्ग तो शतीर तोड़ देते हैं, और शतीर तो पतंग की रीढ़ की हड्डी होता है। डॉक्टर साहब क्या कसूर है मेरा? सिर्फ इतना कि मेरे साथ ये बदनामे ज़माना डोर लगी हुई है, वो भी केमिकल वाली डोर। डॉक्टर साहब मेरे दादा जान ने एक दफ़ा कहा था कि याद रखना वो वक्त आएगा कि जब लोग हमें रस्सियों के साथ हवा में उड़ाएंगे। वो रस्सी ये तंदी की तरफ इशारा था। वाह 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 वाह, दादा जान तो आपके बहुत पहुंचे हुए लगते हैं। क्या नाम था सरकार का? कुप। कुप? हाँ। लापरवाह। जी सर। चुप बेवकूफ। आइए स्टेशन पर चलिए, आपका जरा तफसीली मुआयना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपके सर में कोई गड़बड़ है। आइए। आ जाइए प्लीज। आइए स्ट्रेचर पे चलो। लगा लो। हाँ अच्छी तरह चेक कर लो, बाद में ना कहना 2 नंबर चीज है। तेरे को किसी ने आते तो नहीं देखा? आते देखा भी हो तो कौन सी बात है? हाँ साहब, अपना तो काम ही यही है, इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। एक दिन खेल में और अगले दिन जेल में। मैंने तो जेल सिर्फ फिल्मों में देखा। और वो भी तुझे दिखा देगा। ऐसा ना करे, आज मिलके कोई वादा डाल दे। मैं आदि मुजरिम नहीं, मैंने ये सौदा तेरे से इसलिए मंगवाया कि हमारे क्लिनिक में पतंग साहिबा है। ओए अच्छा। तुझे खान साहब इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? तुझे अगर गुजारे लायक चाहिए थी तो तुम मुझसे वैसे मांग लेते। खान किसी का एहसान नहीं लेता है। ओ खान साहब मैं तो ले लेता हूँ। अगर मेरे लायक कोई खिदमत काम हो ना तो सिकंदरे को याद रखना। मैं तो कहता हूँ सिकंदरे को भूल जाने दे मुझे। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो सबसे पहले पुलिस को सिकंदरे का बताएगा। उस्ताद ने सच ही कहा कि बेवकूफ को सौदा मुनाफे में भी देना नुकसान है। उसको तो सिकंदरे। वो बंदूक खान तुम भी निकलो। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए सर, कल दोपहर 12 बजे का टाइम ना मैंने आपके लिए स्टॉक कर दिया है जी। अरे नहीं, हमारे सुहेल क्लिनिक में ऐसी बेकायदगी बिल्कुल भी नहीं है जी। ठीक है, ओके राइट, मोस्ट वेलकम जी। ओके
अरे सुनो, ये क्या रख के जा रहे हो तुम? ये मेरा अमानत पड़ा है। अमानत पड़ा है? तो किसके सबूत करके जा रहे हो तुम ये अपना अमानत? ये मेरा जाती मामला है। ओह, तुम्हारा जाती मामला है तो मेरे काउंटर के नीचे क्या कर रहा है? वो नहीं देखो, क्या करता है तुम? आजकल कोई जमाना है इस तरह बंद पैकेट रखने का? ओह माय गॉड, बंदूक खान, ये तुम्हें कहाँ से मिली? वो मिलना कैसे, खुद खरीदा है, परचेज किया मैंने। इसका खरीदना और बेचना दोनों जुर्म है। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया ना तो उनके तशद्दुद का बच्चे बच्चे को इल्म है। चलो पकड़ो इसे, पकड़ो, निकलो बाहर निकले, चलो। मेरा बात सुन, मेरे को तुम पे ऐसा उम्मीद नहीं था। कितना खूबसूरत शक्ल है तुम्हारा। तुम्हारा आंख देखकर कोई भी आदमी अपना आंख झपक नहीं सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कभी परी नहीं देखा और मेरे को मालूम है तेरे जैसा मुनाफिक होगा। मेरा मतलब है तेरे जैसा माफिक होगा। तुम्हारे दिल में जरा एहसास नहीं। कितना झूठ बोलते हो तुम। अच्छा ठीक है, लाओ, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ से इसको ले जाना, ठीक है? ठीक। थोड़ी देर रुई को दबा कर रखिए। कमाल है, मुझे तो इंजेक्शन का पता ही नहीं लगा। पतंग साहिबा, इनका हाथ बहुत नरम है। दरअसल पतंग साहिबा, मेरे क्लिनिक का तमाम स्टाफ माहिर अफराद पर मुश्तमिल है। मेरा ख्याल है क्लिनिक का सारा स्टाफ जाहिर अफराद पर मुश्तमिल है। तू मुझे क्यों मुश्तिल करना चाहता है? खामोश नहीं रह सकता थोड़ी देर? आई एम सॉरी सर। नॉनसेंस। जी। पिंकी, जी सर। इंजेक्शन वेन में ही लगाया? जी सर। ओके, ये मैंने चंद कैप्सूल लिखे हैं जी। जी। ये आप इस्तेमाल करें और देखें आप पतंग हैं, दिल तंग ना करें। वसीउल नजरी तो वैसे ही आपकी उड़ान में शामिल है। अपनी बीमारी में भी इससे काम लें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आराम आ जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या मेरा इलाज मुमकिन है? मुमकिन है तो शुरू किया ना, वरना डॉक्टर साहब मुश्किल केस को हाथ भी नहीं लगाते, सीधा हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। हाँ जी, बल्कि हम तो इलाज ही उसका करते हैं जो पहले से ठीक होता है। क्या? सॉरी सर। डॉक्टर साहब, मुझे किसी तरीके से यकीन दिला दीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आपकी जिंदगी में सिर्फ ये केमिकल डोर वाला कांटा है। जिस दिन ये कांटा निकल गया, आप दोबारा हवाओं में नजर आएंगी। सिर्फ केमिकल वाली डोर ही नहीं डॉक्टर साहब, अब तो इतने मजबूत और ताकतवर धागे आ गए हैं कि मैं कभी टूटती ही नहीं हूँ। और वो मजबूत धागे लोगों की जानें ले रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, पाबंदी डोर पर लगनी चाहिए, पतंग पर नहीं। हाँ जी डॉक्टर साहबा, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, ये पतंग साहबा बिल्कुल बेकसूर हैं। मुझे तो अफसोस इस बात का है डॉक्टर साहब कि ये मीडिया मेरा साथ नहीं देता। हम तो जुलूस भी नहीं निकाल सकते डॉक्टर साहब। पिछले महीने हमारे 2 दर्जन गुड्डों ने जुलूस निकाला, एहतजाज किया, क्या अंजाम हुआ? कुछ भी नहीं। बेचारे 6 गुड्डों के तो शतीर भी टूट गए हैं और जो बाकी 5 हैं वो अभी तक थाने में बंद है। उन जालिमों ने थाने में उल्टा लटकाया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं डॉक्टर साहब। दरअसल मुसीबत ये है पतंग साहिबा कि आपकी सारी उड़ानें बजरिया डोर हैं। कार्रवाई तो डोर के खिलाफ होनी चाहिए, उन कारखानों के खिलाफ जो इस तरह की डोर बनाते हैं, केमिकल डोर, उन अदारों के खिलाफ जो इसे बरामद करते हैं। ना डॉक्टर साहब, जब डोर कच्ची होती थी तब गुड्डी नहीं उड़ती थी। क्यों नहीं उड़ती थी, बल्कि आपसे ज्यादा उड़ती थी। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, फीस कितनी है आपकी? फीस भी ले लेंगे, आप जरा इजी हो जाएं, बुल्ले की हवा में आ जाएं, फिर ठीक है फीस ले लेंगे। अच्छा ये एहतियात रखिएगा कि ये कैप्सूल जो है ये निगलने हैं, पानी के साथ नहीं लेना। डॉक्टर साहब, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। लाजमी बात है, पानी आपके लिए आबे मर्ग है, बल्कि आपके लिए तो पानी का एक कतरा भी खतरा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पानी के साथ ये कैप्सूल ना इस्तेमाल। अच्छा क्या डॉक्टर साहब, मुझे आपके पास दोबारा आना पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि आपकी और मेरी मुलाकात किसी छत पे ही होगी। काश ऐसा हो सके। छत पर मुलाकात होगी? बाजी, पतंग बनने में कितनी देर लगती है? अब पिंकी, पतंग बनने में कागज लगता है। बेवकूफ, कागज तो लगता ही है, मगर अच्छी और मजबूत पतंग बनने में देर भी लगती है। अच्छा, मैं ये आपके लिए एक धागा भी लिख रहा हूँ। धागा? हाँ जी, सूती धागा। इसे बेशक डबल कर ले, बेखौफ होके इस्तेमाल करें, नो प्रॉब्लम, इसके साथ कोई नुकसान नहीं होगा। कहाँ मिलेगा ये धागा? फिलहाल ये धागा आपको लापरवाह अपनी बुनियान में से निकाल देगा। जी? मेरा मतलब है दराज में से निकाल देगा। अच्छा। हम छोटे मोटे जख्म सीने के लिए ये धागा मंगवाते रहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये धागा मुस्तकिल मेरे इस्तेमाल में नहीं रह सकता?
क्यों नहीं, मुस्तकबिल करीब में आपको ये धागा हर मेडिकल स्टोर से बआसानी दस्तयाब होगा। डोर नाम की चीज बाजार में आने नहीं दी जाएगी। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। पाबंदी पतंग पे नहीं, वो केमिकल वाली डोर पे होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं, मेरी बात ऊपर तक पहुंच जाएगी। आपकी बात ऊपर पहुंचती है? आप बात कैसे उड़ाते हैं? हम लोग अपने चैनल की लहरों पे अपनी बात उड़ाते हैं, मगर हमारा मकसद सिर्फ उड़ाना होता है, दूसरों को काटना नहीं। एक्सक्यूज मी सर, ये बंदूक खान कुछ गिफ्ट देना चाहता है पतंग साहिबा को। क्या गिफ्ट देना चाहता है? ये तो भाई दरवाजे पर नहीं खड़े हुए थे। हाँ बोलो बंदूक खान। आप आसमान पे उड़ता हुआ मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तुम मुझे गिफ्ट देना चाहते हो? कि नहीं? क्या? डोर का चरखी। नहीं